नमस्कार, जय श्री कृष्ण, हेलो फ्रेंड्स। आज की जो रीडिंग मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए, उसमें हम देखेंगे कि आपके पार्टनर के दिल की ऐसी कौन सी बातें हैं जो वो आपसे कहना चाहते हैं पर कह नहीं पा रहे हैं। या तो सिचुएशन उनको अलाउ नहीं कर रही है ये बात कहने को, या तो कुछ रेस्ट्रिक्शन है उनके चारों तरफ, या वो इन बातों को आपसे कहने में हिचक रहे हैं। कोई भी स्थिति आप लोग के बीच में ये हो सकती है। तो इस रीडिंग में हम ये चेक करने का प्रयास करेंगे। तो रीडिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, अंत तक जरूर बने रहे। आप ये रीडिंग अपने पार्टनर के लिए देख सकते हैं। आपके पार्टनर आपके लव रिलेशनशिप के पार्टनर हो सकते हैं, आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं, क्रश हो सकते हैं, मैरिड अनमैरिड सेम जेंडर, कोई भी पर्सन इस रीडिंग को देख सकता है। साथ ही साथ रीडिंग जो होगी वो जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं होगी। आप जिस जेंडर के हैं उसके अकॉर्डिंगली आप इस रीडिंग को लीजिएगा। और जैसा कि आप जानते हैं रीडिंग जो है वो जनरल है, कलेक्टिव है, तो जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी है, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। आपके पार्टनर के मैसेजेस लेते हैं पहले। यूनिवर्स देख लेते हैं कि यूनिवर्स क्या मैसेज आपको देते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर उनसे क्या कहना चाहते हैं जो कह नहीं पा रहे। गाइड करें यूनिवर्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर उनसे क्या कहना चाहते हैं जो कह नहीं पा रहे हैं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स से क्या कहना चाहते हैं। गाइड करें यूनिवर्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर व्यूवर्स से क्या कहना चाहते हैं जो कह नहीं पा रहे। गाइड करें। I regret to hide truth from you. You failed to keep a balance between your parents and me. Okay. I wish I could take my words back. You don't love me, you love my money. You are the most precious gift of God for me. तो इतने मैसेज अभी हम यहाँ पर लेते हैं, एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। यूनिवर्स, आई रिग्रेट टू हाइड ट्रूथ फ्रॉम यू। क्लैरिफाई करिए क्यों आई एनर्जी। थ्री ऑफ सोर्ड्स। यू फेल टू कीप अ बैलेंस बिटवीन योर पेरेंट्स एंड मी। क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। Four of Cups. I wish I could take my words back. क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। King of Swords. Obviously. You don't need me. You love my money. क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। The Hierophant. You are the most precious gift of God for me. गाइड करें क्यों आई एनर्जी। डेथ। ओके, तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे आई होप। साइन राशियाँ जो है मैं बता देता हूँ, ये आपके पार्टनर की हो सकती है, आपकी भी हो सकती है। यहाँ पर है लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी मतलब कि मिथुन तुला कुंभ, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस मतलब कि कर्क वृश्चिक मीन, टॉरस मतलब कि वृषभ, और स्कॉर्पियो मतलब कि वृश्चिक। तो इतनी साइन इतनी राशियाँ अभी यहाँ पर आई हुई है। वैसे ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो पहला जो मैसेज आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं वो है आई रिग्रेट टू हाइड ट्रूथ फ्रॉम यू। क्लैरिफाई जो कार्ड ने किया है वो है थ्री ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है। ज़्यादातर स्थिति मुझे ये रोमांटिक थर्ड पार्टी की दिखाई दे रही है। किसी किसी केस में ये नॉन रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है। घर परिवार वाले हो सकते हैं, आप लोग के बीच का डिफरेंस हो सकता है, एज गैप हो सकता है, कास्ट कल्चर रिलीजन इश्यूज़ हो सकते हैं, या पुरानी कोई सिचुएशन भी आप लोग के बीच की हो सकती है। किसी की सोच भी हो सकती है, आपकी, आपके पार्टनर की, या और भी किसी की पर्सन की, तो जो कहीं ना कहीं एक थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रही है।
अगर आपके केस में रोमांटिक थर्ड पार्टी कंफर्म है तो ही इस चीज़ को लेना है, अदरवाइज इस पॉइंट को स्किप कर देना है। तो आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि वो रिग्रेट में है, वो पछता रहे हैं कि उनने आपसे सच्चाई छुपाई। कोई ना कोई ऐसे फैक्ट्स हैं आप लोग के बीच में जो आपके पार्टनर ने आपसे हाइड करके रखे हुए थे, स्पेशली थर्ड पार्टी के बारे में। अगर नॉन रोमांटिक थर्ड पार्टी आप लोग के बीच में है तो आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये जो नॉन रोमांटिक थर्ड पार्टी है, घर परिवार वाले हैं या आप लोग के बीच के जो डिफरेंसेस हैं, कोई भी हो सकता है, जैसे मैंने पहले ही कहा, तो इसकी वजह से आप लोग के रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी या आगे चल करके कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आएंगे, बाधाएं आएंगी। ये आपके पार्टनर डेफिनेटली जानते थे और इस ट्रूथ को, इस सच्चाई को आपके पार्टनर ने आपसे छुपा करके रखा हुआ था। घर परिवार वालों का इन्फ्लुएंस हो सकता है, आप लोग के बीच के जो डिफरेंस है वो हो सकते हैं, एज गैप हो सकता है, कोई भी चीज़ें हो सकती है। और अगर आप लोग के रिलेशनशिप में रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस रोमांटिक थर्ड पार्टी की प्रेजेंस को आपके पार्टनर ने आपसे छुपा करके रखा हुआ था। हो सकता है कि आपके पार्टनर मैरिड हो, किसी और पर्सन के साथ में मैरिड हो, और ये सच्चाई आपके पार्टनर ने आपसे छुपाई। या किसी केस में ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे ही मैरिड हो पर उनके लाइफ में और भी कोई एक रोमांटिक थर्ड पार्टी आ गई हो, ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है। तो ये जो फैक्ट है ये आपके पार्टनर ने आपसे छुपाया, ये ट्रूथ आपसे छुपाया, ये आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं और ये आपसे वो नहीं कह पा रहे हैं। दूसरा जो मैसेज यहाँ पर आया हुआ है वो है यू फेल टू कीप अ बैलेंस बिटवीन योर पेरेंट्स एंड मी। तो आपके पार्टनर यहाँ पर आपको ये ब्लेम कर रहे हैं कि तुम मेरे और अपने पेरेंट्स के बीच में तालमेल नहीं बैठा पाए, हम दोनों के बीच में बैलेंस की सिचुएशन तुम क्रिएट नहीं कर पाए, इसमें तुम फेल रहे, असफल रहे। ये आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको ब्लेम कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स जो हैं और आपके पार्टनर है इनके बीच में अनबन चल रही हो, अनबैलेंस की सिचुएशन चल रही हो, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ में शादीशुदा नहीं हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपके पार्टनर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, एकदम नापसंद कर रहे हैं, या आप लोग के बीच में जो रिश्ता है उसको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं, आपको उनसे दूर रहने की सलाह दे रहे हैं। ऐसी स्थिति हो सकती है। तो आपके पार्टनर इस तरह से ब्लेम आपको कर रहे हैं। और अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, एक दूसरे के साथ ही मैरिड हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर और आपके जो घर परिवार वाले हैं, आपके जो पेरेंट हैं, उनके बीच में तालमेल स्थापित नहीं हो पा रहा है। आपके पार्टनर और उनके ससुराल वालों के बीच में हो सकता है कि कहा सुनी होती हो, झगड़ा होता हो, फाइट्स होते हो, आर्गूमेंट्स होते हों, डिस्प्यूट्स होते हों, कुछ ऐसी स्थिति हो सकती है। तो आपके पार्टनर आपको इस तरह से ब्लेम कर रहे हैं कि ये जो हो रहा है वो तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारी वजह से हमारे बीच में बैलेंस की सिचुएशन नहीं है। तो कोई भी स्थिति हो सकती है, आप अपनी एक्चुअल सिचुएशन के हिसाब से इस मैसेज को लीजिएगा। और इस वजह से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर भीतर ही भीतर दुखी है, उनका दिल थोड़ा टूटा हुआ है, इमोशनल लॉस की स्थिति आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि कोई उनको समझने वाला नहीं है, कोई उनके इमोशंस की कद्र करने वाला नहीं है। पास्ट में अगर उनको हर्ट किया गया है या अभी भी अगर उनको हर्ट फील हो रहा है तो उनके दिल के जो जख्म है उसको भरने वाला कोई नहीं है। आप भी ये चीज़ें नहीं समझ रहे हो, आप भी अपने साइड से एफर्ट करने को तैयार नहीं है और इसका ब्लेम कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपके ऊपर ही लगा रहे हैं, क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है। तीसरा जो मैसेज यहाँ पर आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं वो है आई विश आई कुड टेक माई वर्ड्स बैक। और यहाँ पर जो क्लैरिफाई किया कार्ड्स ने वो है किंग ऑफ सोर्ड्स। तो डेफिनेटली आपके पार्टनर ने पास्ट में आपको कुछ बैड वर्ड्स कहे हैं, आपको अपनी रूडनेस दिखाई है, आपको अपना ईगो, अहंकार दिखाया है, खुद को आपसे सुपीरियर साबित करने की कोशिश की है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश की है, आपके भावनाओं की, इमोशंस की उनने कद्र नहीं की है, आपको बहुत ज़्यादा हर्ट उनने किया है। हो सकता है कि कई लोगों के सामने, मल्टीपल लोगों के सामने उनने आपका दिल दुखाया है, आपका अपमान किया, ऐसी कोई भी स्थिति हो सकती है। और ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर ने गुस्से में आकर के कहा है या ईगो में आकर के कहा है, रूड बिहेवियर करते हुए कहा है, कोई भी ऐसी स्थिति हो सकती है। तो आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि काश वो अपने कहे गए शब्द जो उनने आपको कहे थे वो वापस ले सकते। उनको इस बात का रिग्रेट है कि उनने आपसे इस तरह का बिहेव किया है, आपको ये चीज़ें उनने कही हैं। नेक्स्ट जो मैसेज यहाँ पर आया हुआ है वो है यू डोंट लव मी, यू लव माई मनी। तो आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, तुम मेरे पैसों से प्यार करते हो। कार्ड को जो क्लैरिफाई किया है वो है दी हेरोफेंट। कि एक स्थिति तो मुझे दिखाई दे रही है कि या तो आपके पार्टनर थोड़े स्पिरिचुअल हो रहे हैं,
आपके पार्टनर जो है वो कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं या अपने लाइफ पर्पस को जानने की कोशिश कर रहे हैं या किसी ट्रांसफॉर्मेशन से आपके पार्टनर गुजर रहे हैं, तो इस तरह का ब्लेम आपके पार्टनर आपको दे रहे हैं कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, तुम मेरे पैसों से प्यार करते हो। या तो दूसरी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है कि आप लोग के बीच में जो एक डीप बॉन्ड है, एक स्पिरिचुअल बॉन्ड मुझे यहाँ पर आप लोग के बीच में दिखाई दे रहा है। आप लोग किसी जर्नी का पार्ट हो सकते हैं, आप लोग सोलमेट जर्नी का पार्ट हो सकते हैं, आप लोग किसी कार्मिक जर्नी का पार्ट हो सकते हैं। आपके पार्टनर और आप मैरिड हो और आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बीच बीच में आपको ये ब्लेम करते हो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, तुम मेरे पैसों से प्यार करते हो, क्योंकि उनको पता है कि आप लोग का एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है, आप लोग एक बंधन में ऑलरेडी बंधे हुए हो, चाह करके भी आप लोग एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हो, तो जीवन भर साथ निभाना है। और जैसे एक मैरिड लाइफ में होता है, एक कपल के बीच में होता है कि कभी कभी ब्लेम्स लगाए जाते हैं, कुछ कहा जाता है एक दूसरे को, तो उस तरह की सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर इंटेंशन आपके पार्टनर का मुझे खराब नहीं दिखाई दे रहा है, पर हो सकता है कि इस तरह की फीलिंग आपके पार्टनर की आपके प्रति चल रही हो। तो अगर ऐसी फीलिंग आपके पार्टनर की आपके प्रति है तो इसमें थोड़ा आपको सीरियसली लेने की ज़रूरत है। इस मामले में आप अपने पार्टनर से खुल करके बात कर सकते हैं मेरे व्यूवर्स। लास्ट जो मैसेज यहाँ पर आया हुआ है वो है, यू आर दी मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट ऑफ गॉड फॉर मी। तो आपके पार्टनर डेफिनेटली आपको एक ऐसा गिफ्ट मानते हैं, गॉड का दिया हुआ, भगवान का दिया हुआ एक ऐसा गिफ्ट आपको मान रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा प्रीशियस है, जो सबसे ज़्यादा अमूल्य है, और ये गिफ्ट ईश्वर ने उनको दिया है। आपके पार्टनर से खुश होकर के उनके भाग्य में आपको उनने दिया है, और ये चीज़ आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि तुम मेरे लिए सबसे प्रीशियस गिफ्ट हो। तो एक एसेट की तरह, एक संपत्ति की तरह आपके पार्टनर आपको मान रहे हैं। तो काफ़ी रोमांटिक मैसेज आपके पार्टनर यहाँ पर आपको देना चाहते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जब से आप उनके लाइफ में आए हैं तब से उनके लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं। उनके लाइफ की निगेटिविटी खत्म हुई है, उनके लाइफ में उनको एक नई दिशा मिली है, ग्रोथ मिलना उनको स्टार्ट हुआ है, खुशियाँ, अबंडेंस मिलना उनको स्टार्ट हुआ है। पुरानी अगर कोई परेशानियों से आपके पार्टनर जूझ रहे थे, पर्सनल लाइफ में उनकी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो ऐसी तमाम सिचुएशन से आपने उनको बाहर निकाला है, और इस चीज़ का क्रेडिट आपके पार्टनर आपको दे रहे हैं। जैसे कि आपको पाने के बाद उनकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई हो, अबंडेंस ही अबंडेंस आ गई हो, स्टेबिलिटी आ गई हो, पॉजिटिविटी आ गई हो, एक नया डायरेक्शन उनको जीने के लिए मिल गया हो, नई उमंग मिल गई हो। तो इस तरह की सिचुएशन डेफिनेटली आपके पार्टनर के साथ मुझे यहाँ पर फील हो रही है, और आपके पार्टनर ये आपको कहना चाहते हैं। तो यहाँ मैंने 5 अलग अलग सिचुएशन निकाली है, इसमें एक या उससे भी ज़्यादा आपके साथ रेजोनेट हो सकती है। जो जो सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट हो रही है उसको आपको रखना है, दूसरे को आप स्किप कर सकते हैं। और कुछ मैसेज आपके पार्टनर के देखते हैं, उसको क्लैरिफाई नहीं करेंगे, ऐसे ही नॉर्मल हम देखते हैं आपके पार्टनर और आपको क्या कहना चाहते हैं। देख लेते हैं, यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को क्या कहना चाहते हैं जो कह नहीं पा रहे, गाइड करें। आई फील रोमांटिक फॉर यू। तो आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि वो आपके लिए रोमांटिक फील कर रहे हैं, उनको आपसे प्यार है और डेफिनेटली वो आपके साथ रोमांटिक फीलिंग रखते हैं। आई फील वी आर मेड फॉर ईच अदर। तो आपके पार्टनर आपसे यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि उनको ये फील हो रहा है आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, डिवाइन ने एक दूसरे के लिए ही आप लोगों को बनाया है। आई वॉन्ट टू स्पेंड माई होल लाइफ विथ यू। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो पूरी ज़िंदगी आपके साथ ही बिताना चाहते हैं, आपके अलावा वो और किसी के बारे में नहीं सोच रहे। एक मैसेज और लेते हैं लास्ट, और वो है आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ। मतलब आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि उनको ये फील हो रहा हो, या हो सकता है कि आपने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया हो कि तुम में ये कमी है, इस कमी को तुम दूर कर सकते हो, इस तरह का आपने कुछ मोटिवेशन उनको दिया हो। तो डेफिनेटली आपके पार्टनर इस चीज़ को समझ रहे हैं और खुद के अंदर इम्प्रूवमेंट लाने की वो कोशिश कर रहे हैं। वो खुद का एक बेहतर वर्जन खुद के अंदर से निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं, आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ। तो ये मैसेज यहाँ पर आए हुए हैं जो आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं पर कह नहीं पा रहे हैं। इसमें कुछ मैसेजेस को मैंने क्लैरिफाई किया है, कुछ को मैंने जनरली विदाउट क्लैरिफिकेशन आपके सामने यहाँ रिप्रेजेंट किया है।
तो अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो मेरे व्यूवर्स, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।